बंगाल में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। कल पहले चरण में उत्तर बंगाल की 3 सीटों पर वोटिंग होनी है और उससे पहले शोभा यात्रा पर पथराव के बाद राज्य का सियासी पारा भी चढ़ना तय है। ममता कल की हिंसा के बाद अभी तक चुप हैं, लेकिन टीएमसी के नेता हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता ममता के साथ साथ पुलिस को भी लपेट रही हैं। बीजेपी नेताओं का सवाल है कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद उपद्रवी किस तरह से पथराव करने में कामयाब हो गए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता ओंकार भी जुड़ गए हैं। ओंकार, जब पुलिस बल वहां पर मौजूद है, ऐसे में कैसे हो सकता है कि लोग बमबाजी कर जाएं, पथराव कर जाएं? कौन जिम्मेदार है आखिर इसके लिए? देखिए, घटना जो घटी वो कल शाम को घटी, जब देखा गया कि मुर्शिदाबाद जिला के शक्तिपुर में जब रामनवमी की जुलूस गुजर रही थी, तभी अचानक से छत के ऊपर से कई उपद्रवियों ने, कम से कम 5 से 6 उपद्रवियों ने अचानक से पत्थर ईंटें से छोड़ना शुरू कर दिया। पत्थर से, ईंटों से उस जुलूस में हमला मोड़ दिए। उसके बाद तुरंत वहां पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस पूरा जो घटना घटी उसको कंट्रोल में लाने के लिए तुरंत वहां पर देखा गया कि टीयर गैस का फायरिंग किया गया। और इसके साथ ही साथ जो विजुअल हम लोग के सामने आ रहा है, उसमें देखा जा रहा है कि जो लोग पत्थरबाजी कर रहा है, पत्थर छोड़ रहे हैं, वो उसके साथ ही साथ बम धमाके की भी आवाज विजुअल में आ रही है। यानी कि भाजपा की तरफ से जो बोला जा रहा था कि सिर्फ पत्थर और ईंटें से नहीं, पुलिस के सामने बमबाजी भी किया गया था। कल के जो जुलूस निकला हुआ था मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में, तो ये सारी चीजें जो हंगामा जो हुई वो पुलिस के सामने ही हुई। और इसके लिए भाजपा ने पूरी जिम्मेदारी ममता पुलिस के ऊपर ठहराई और उन्होंने कहा कि भाजपा की तरफ से कहा गया कि ये जो पूरी घटना घटी वो पुलिस के सामने घटी। लेकिन पुलिस का ये दावा है अभी तक के पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अभी तक जो जानकारी हम लोग को मिल रहा है कि अभी इलाके में शांति है। कल रात के बाद से ही शांति पूरा इलाके में आ गया है। पुलिस पूरा कंट्रोल में ले लिया है इलाका। हालांकि पूरा इस घटना में 12 से 14 जन की, एक महिला सहित 12 से 14 जन घायल हो गए। उनको मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया। उसमें फर्स्ट एड के बाद उन लोगों को छोड़ा गया। लेकिन अभी ये पुलिस के सामने कैसे ये घटना घटी, कैसे ये पूरा मामला हुई, इसको लेकर कि अभी तक पुलिस का कोई बयान अभी तक नहीं आया है। अमित जी, लेकिन ओंकार, एक बात तो ये भी तो है ना कि सबको जब पता ही है कि वो इलाका वहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर हिंदू कम है, वहां से अगर इस तरह से जब शोभा यात्रा गुजरेगी तो पुलिस को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। फिर क्यों पुलिस की ओर से ये कहीं ना कहीं एक लैप्स हुआ है? और खुद जब ममता बनर्जी कई दिन पहले ये बता चुकी है कि ऐसा हो सकता है, फिर तो पुलिस को और ज्यादा, प्रशासन को और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था। कि कहीं ना कहीं क्या जानबूझ के उनको छूट दी गई कि वो ऐसा करें? जी देखिए, ममता बनर्जी कुछ दिन पहले ही आशंका जताई थी और आशंका जताते हुए उन्होंने कहा था कि इस वक्त इस समय में आखिर मालदा या मुर्शिदाबाद में कोई भी दंगा जैसे घटना घटी तो उसको जिम्मेदारी पूरी की पूरी इलेक्शन कमीशन को लेना पड़ेगी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन, उनका आरोप था, ममता बनर्जी का आरोप था कि इलेक्शन कमीशन भाजपा के बात सुनते हुए वो जो एलिजिबल ऑफिसर है उन लोग को हटा रहे हैं, उन लोग को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसीलिए ये घटना घट सकती है। ये आशंका ममता बनर्जी ने पहले ही जता चुकी थी। और अभी जाके जो देखा जा रहा है कि ये पूरी घटना जो घटी इसमें पुलिस के सामने ही घटी। और ये जो घटना को लेकर अभी तक पुलिस के तरफ से कोई भी बयान अभी तक नहीं आया है, ऑफिशियल बयान नहीं आया। जहां तक पुलिस के सूत्रों के मार्फत हम लोग जान रहे हैं कि अभी तक जो इस घटना को लेकर ऑफिशियल कोई कंप्लेन भी दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन इसके बारे में अभी तक पुलिस ने भी कुछ नहीं बोला है। बिल्कुल ओंकार, अभी तक शायद पुलिस का वर्जन में सुनना होगा कि आखिरकार जिनको गिरफ्तार किया गया वो लोग कौन है और जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे क्या उनको गिरफ्तार किया गया। एक बार तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि घटना किस तरह से हुई थी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर 1 2 नहीं, आपको 5 लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, निर्माणाधीन इमारत है, जहां ऊपर देखिए कि इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और जाहिर सी बात है कि इनके पास बड़ी तादाद में ईंट पड़े हुए थे और इसी ईंट का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। और नीचे से जो शोभा यात्रा जा रही है, शोभा यात्रा के ऊपर ये पत्थरबाजी की जा रही है। अब इन लोगों की हिम्मत आप देखिए कि कैसी है। इनको पता है कि जो शोभा यात्रा यहां से जा रही है उसमें पुलिस मौजूद है, पुलिस हथियारबंद है, पुलिस के पास हथियार थे और पुलिस का काम था कि प्रोटेक्शन देकर ये जो तय रूट था, जो प्रशासन से इजाजत मिली थी वहीं से जाए, वहां से निकल रहे हैं। लेकिन इनके अंदर डर कहीं से नहीं है। देखिए, मस्जिद है और मस्जिद के ठीक साथ में ये जो इमारत बन रही है, इसी के ऊपर से एक साथ
एक दो नहीं बल्कि 5 से 7 लोग थे जो हमला कर रहे थे। और देखिए किस तरह से यहां पर हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भीड़ के हाथ में हथियार भी थे जिसका उन्होंने खुलेआम प्रदर्शन किया था और पुलिस के सामने किया था। और यहां से जो पत्थरबाजी हुई थी उसमें एक महिला घायल हुई है, कई लोग इसमें घायल हुए, अस्पताल में भर्ती किया गया है। लेकिन पहली बात जो तस्वीर बताती है कि वाकई में इनके अंदर कोई खौफ नहीं था। अब ये जो लोग यहां पर मौजूद थे, जो गिरफ्तारी यहां हुई है, क्या वो वाकई में जो लोग आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है या कि सिर्फ कार्रवाई के नाम पे यहां पर कुछ लोगों को उठाया गया है जो उस वक्त भीड़ के साथ वहां मौजूद थे?